हेलो बच्चों। तो आज हम आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप लोग देखते होंगे अपने आस पड़ोस में जो है कि पेड़ पौधों के बारे में देख रहे होंगे, तो उसमें परिवर्तन होता रहता है। कभी पेड़ छोटा था तो बड़ा हो गया। इसी प्रकार आप लोग भी जो है छोटे बच्चे थे तो अब बड़े हो गए। कहीं आप जा रहे हैं नात रिश्तेदारों के यहाँ के, पता लगा 2 महीने 1 महीना रह गए तो आप में चेंजिंग हो जाती है ऑटोमेटिक। कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार पदार्थों में भी ले लीजिए, तो पदार्थ में जो है आपका जो है परिवर्तन होता रहता है। पदार्थ में परिवर्तन, लेकिन कुछ पदार्थों में परिवर्तन होता है और कुछ पदार्थों में परिवर्तन नहीं होता है। तो जब पदार्थ में परिवर्तन होता है तो ये 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। तो चलिए देखिए, रासायनिक परिवर्तन होते पदार्थ में पदार्थ के परिवर्तन, पदार्थ के परिवर्तन। एक हो गया रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और दूसरा हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और इसके रासायनिक गुणों और संघटनों में परिवर्तन होता है। इसके परिवर्तन होंगे तो इसका रंग रूप नहीं बदलेगा, केवल बाह्य रूप बदलेगा और फिर उसी में चेंज हो जाएगा। तो इसे रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसके गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसे रासायनिक परिवर्तन में लिया जाता है। अब भौतिक परिवर्तन में ले लीजिए, कोई आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आपने देखा होगा दूध से दही जमना, क्या होता है, दूध से दही में जमना होता है। तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। और एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जो है पानी में, मतलब पानी से बर्फ का जमना। क्या हो गया, पानी से बर्फ का जमना। और इसमें ले लीजिए दूध का दही में जमना। अब एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए, पानी को आप गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, पानी से फिर जो है बर्फ का जमना होगा और फिर बर्फ का वाष्प में परिवर्तन, बर्फ का वाष्प में परिवर्तन, बर्फ का वाष्प में परिवर्तन, बर्फ का वाष्प में परिवर्तन। इसमें हो जाता है लोहा। आपने देखा होगा इधर उधर छतों में कहीं पड़े हों, छतों में हो या पड़े कहीं भी देख लीजिए, जंगले में लगा हो या कहीं आप जाते हुए रास्ते में देखे होंगे जमीन के अंदर गड़ा हो, तो उसमें जो है क्या होता है, उसके गुण धर्म रासायनिक सब चेंज हो जाते हैं। आपने देखा उस पर जंग लगा होता है। क्या होता है, जंग लगा होता है। तो इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। किसका परिवर्तन, लोहे में जंग लगना, लोहे में
जंग लगना। अब आपने देखा इसी प्रकार से जिसके जो है भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन, और जिसके रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन, रासायनिक संरचनाओं में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही रासायनिक अभिक्रिया बनता है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया बनता है। अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनती है? जब दो पदार्थ आपस में मिल करके एक तीसरे उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मिलाइए जो है दो पदार्थों को, तो आप ले लीजिए सोडियम, ले लीजिए सोडियम का टुकड़ा ले लीजिए, ये हो जाएगा पानी मिला दीजिए। क्या मिला दे? पानी मिला दीजिए। पानी मिलाने पर आपका हो जाएगा 2NaOH। इसी प्रकार ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब देखिए ये बैलेंस है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब रासायनिक अभिक्रिया में आप देख रहे हैं 2Na H2O। अब ये तो बन गया है, लेकिन आप बैलेंस कैसे करोगे? यहां पर देख रहे हैं आप, क्योंकि अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है कि तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब रासायनिक अभिक्रिया में 2Na H2O प्लस क्या बन गया? 2NaOH। अब देखिए और कुछ बच रहा है आपका, यहां पर जो है बैलेंस करने के लिए आपका हो जाएगा 2, और ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाएगी आपकी। इसी प्रकार अन्य रिएक्शन भी आप ले सकते हैं, अन्य रिएक्शन भी ले सकते हैं। कैल्शियम प्लस H2O क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2। कैल्शियम से क्रिया करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और H2 बन जाएगा। इसी प्रकार और भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। फिर तो अब जो है आप क्या करें, एक तीसरा ले लीजिए H2 प्लस O2, तो ये 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा 2H2। अब हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि इसमें अभिक्रिया हुई कि नहीं? अब देखिए इसका रंग पहले कुछ दूसरा रहा होगा। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, तो पहचान करने के लिए नंबर 1 रंग से पहचान लेंगे, रंग द्वारा। नंबर 2 गैस से, गैस द्वारा। नंबर 3 ताप से। अब देखिए सोडियम है, अब
इसके टेम्परेचर में इसके टेम्परेचर में अंतर होगा। ये कुछ पहले था, जब अपक्रिया हुई तो एक कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। शॉर्ट फॉर्म इसको समझिएगा, अभी बैलेंस आप लोग करना नहीं जानते हैं, इसलिए शॉर्ट में भी सिंपल वे में चलिएगा। अब इसके बाद हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिला देते हैं। सभी लोग जानते हैं कि पानी और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनता है। तो हाइड्रोजन मिला दीजिए, ऑक्सीजन मिला दीजिए, तो बन जाएगा आपका पानी बन जाएगा। अब रासायनिक अपक्रिया की पहचान जो है रंग द्वारा कर सकते हैं, ताप द्वारा कर सकते हैं, गैस द्वारा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा तो ताप द्वारा परिवर्तन पहचान सकते हैं, ताप द्वारा भी। अब हम रासायनिक अपक्रिया की पहचान में रंग द्वारा, अब उसके रंग चेंज हो जाएंगे, जब अपक्रिया होगी तो उसके रंग चेंज हो जाए, पहले की तरह नहीं रहेंगे। इसके द्वारा हम रंग द्वारा पहचान। अब उसमें क्या होता है, दूसरा नंबर गैस द्वारा पहचानेंगे। जो अपक्रिया होगी तो आपको गैस देखेंगे हम कि कौन सा गैस क्या निकल रहा है, किस रंग का निकल रहा है। और जब अपक्रिया नहीं होगी तो उसमें कोई गैस नहीं निकलेगा। जैसे चूना हम मार्केट से लाते हैं, चूने को जो है, चूने में क्या किया जाए, पानी डाल दिया जाए। जब चूने में पानी डाला जाएगा तो वो चूरने लगता है, मतलब जो उबलने लगता है। उबलने के बाद उसमें गैसें निकलती हैं। अब इसी प्रकार ताप द्वारा जो है, इसमें जो है क्या गर्मी है क्या नहीं है उस हिसाब से। तीसरा चौथा आएंगे आप, इसमें आक्षेप निकलेगा, अवक्षेपण जिसे कहते हैं, अवक्षेप। ऐसे दही जैसा जमाएगा। जब अपक्रिया होगी, किस हिसाब से अपक्रिया होगी, तो उसमें जो अवक्षेप निकलेगा, ऐसे दूध जैसा ऊपर जो है एक परत निकल आएगी अवक्षेप, तो इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। अब रासायनिक अपक्रिया के द्वारा ही रासायनिक समीकरण बनता है। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, आइए हम आपको बता रहे हैं। रासायनिक अपक्रिया के द्वारा ही रासायनिक समीकरण बनता है। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो क्या होता है, जब कोई पदार्थ लेते हैं तो रासायनिक अपक्रियाओं में जो है, जो पदार्थ लिया जाता है उसमें जो उत्पाद या अपकारक होता है उसको प्रतीकों से और सूत्रों के द्वारा जो हम निर्मित करते हैं अर्थात लिखते हैं, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण उसी पर, जैसा कि आपको हमने बताया है पूर्व में कि 2NaH 2Na प्लस H2, वो ये आपका बन जाएगा 2NaOH प्लस H2। इसी प्रकार आपको पहले हमने बताया है, समीकरणों को 3-4 समीकरणों को हमने आपको दिया था 1 2 3 करके। यही आपका, अब इसमें क्या है, ये उत्पाद बना आपका, क्या बना, उत्पाद बना, उत्पाद, प्रोडक्ट। और ये आपका रिजेंट है, क्या है, रिजेंट है। दोनों की मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद जो आपका एक बना, इसे उत्पाद कहते हैं। ओके बच्चों, हाँ तो बच्चों आप लोगों को क्या है, समझ में आया कि नहीं बताया? आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसको कहते हैं सोडियम। सोडियम, इसको कहते हैं सोडियम।
इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इसको कहते हैं रिजेंट को अभिकारक, अभिकारक। तो इस हिसाब से रासायनिक समीकरणों के बारे में हम समझे, और फिर आगे नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा उसमें प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता तो आप बताइएगा। ओके बच्चों।